जो व्यक्ति यमुना में जहर मिला दिया जैसी बात कह सकता है, तो उनके दिमाग में जहर है। चुनावों में काफी ज्यादा पैसा बांटा गया, लोगों को प्रभावित किया गया, हमारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया गया, जिससे बीजेपी को अपर हैंड मिला। इतने सालों से पेंशन नहीं मिल रही, 10 साल हो गए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, 10 साल हो गए एक नया राशन कार्ड नहीं बना। स्कूल्स की जहां तक बात है, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई जो 9वीं फेल बच्चे हो जाते हैं उन्हें केजरीवाल सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। दिल्ली में जितनी भी कमिटमेंट्स आम आदमी पार्टी ने की थी वो पूरी नहीं हुई जी। आज दिल्ली की सड़कें बहुत बहुत बुरी हालत में है। पिछले अगर कुछ टाइम की बात की जाए तो दिल्ली से कई लोगों ने पलायन कर लिया, एनसीआर में लोग जाके अब शिफ्ट होने लग गए हैं। जनता ने पूरे देश का विकास देखा, पर दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा। देखिए 12 साल से दिल्ली 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि हजारों कदम पीछे की ओर गई। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब उम्मीदवार अब जो विधायक बन चुके हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से 4 प्रमुख महिला जो दावेदार थी वो विधायकी का चुनाव जीती और यहाँ पर अब उनके नामों की भी काफी चर्चा है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। शालीमार यहाँ जो आए हैं मैम है हमारे साथ, रेखा गुप्ता जी। मैम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको पूरा चुनाव जीतने के लिए। जिस तरीके से मैम ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत रही, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कौन सी वो खामियां थी आम आदमी पार्टी की जो बीजेपी ने मैम कवर अप करी है। देखिए 12 साल से दिल्ली 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ी, बल्कि हजारों कदम पीछे की ओर चली गई। जनता ने पूरे देश का विकास देखा, पर दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पे जीरो रहा। तो कहीं ना कहीं इस 12 साल की जो उनकी तकलीफ थी, जो टीस थी, वो निकल के आई और पूरा दिल्ली जो है वो मोदी जी के संग चलने के लिए तैयार हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें पता था कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो डेवलप कर पाएगी, और पूरा भर भर के समर्थन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशियों को दिया। जी। और मैम जिस तरीके से अब ये चीज देखने को आई कि जैसे जब ये अब आ गए, आपकी 48 सीटें आपकी आई, 22 आम आदमी पार्टी की आई, तो अब चौथी बार तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने ये इल्जाम जरूर लगाया कि भाई जो बीजेपी चुनाव जीती है, दरअसल चुनावों में काफी ज्यादा पैसा बांटा गया, लोगों को प्रभावित किया गया, हमारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया गया, जिससे बीजेपी को अपर हैंड मिला। देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, परंतु जब उनको 67 सीटें मिली थी, जब उनको 63 सीटें मिली थी, तब लोगों ने क्या किया था? तो आज यदि लोगों ने उनकी काठ की हांडी फोड़ दी तो उनको ये बातें याद आ रही है। अभी वो ईवीएम भी कह सकते थे, वो कुछ और भी कह सकते थे, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति यमुना में जहर मिला दिया जैसी बात कह सकता है, तो उनके दिमाग में जहर है और वो नेगेटिव बातें ही कर सकते हैं। ये जनमत है। जनता बहुत सोच समझ के, जांच परख करके ही किसी को वोट देती है। जब वो लोग आए थे तो उनसे उम्मीदें थी, पर वो 12 साल में चकनाचूर हो गई। और मोदी जी का नेतृत्व लगातार देश में विकास के जो काम कर रहा है, आज भी दिल्ली में भी डेवलपमेंट के हजारों करोड़ रुपए के काम जो हुए वो मोदी सरकार ने किए। तो निश्चित रूप में डेवलपमेंट की, विकास की जीत है और वो जनता ने दिया है। और अगर आप विकास की ही बात कर रही हैं, अब आप क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठेंगे, दिल्ली विधानसभा जाएंगे, तो ऐसे में कौन सी वो 5 बिंदु या 5 ऐसे काम हैं जिसको आप चाह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि भाई ये सबसे पहले उठाए जाएं, जिससे दिल्ली की शक्लो सूरत बदल सके? 100%। देखिए दिल्ली में जितनी भी कमिटमेंट्स आम आदमी पार्टी ने की थी वो पूरी नहीं हुई। आज दिल्ली की सड़कें बहुत बहुत बुरी हालत में है। तो हमारी प्रायोरिटीज में ये रहेगा कि हम दिल्ली की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, इसको सिस्टम में लेके आए, इसको ठीक करें। हमारी प्रायोरिटी रहेगी सीवेज सिस्टम ठीक होना चाहिए, हर घर तक पीने योग्य पानी पहुंचना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी में जो दिल्ली में पार्क एंड सोसाइटीज हैं ये सारी ठीक होनी चाहिए। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स, बच्चों के लिए अलग अलग, युवाओं के लिए खेलने कूदने की जगह, ये सब होना चाहिए। साफ सफाई, ये सारी मुद्दे हैं दिल्ली के जो हमें करने हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मोदी जी की गारंटी है उसको हर घर तक पहुंचाना। बुजुर्गों को उनकी पेंशन मिले, बहनों को उनकी योजना मिले, गर्भवती बहनों के लिए जो मोदी जी ने कहा है वो सारे काम हमें जनता के बीच में रह के आयुष्मान योजना परिवारों तक पहुंचाना, ये मोदी जी की गारंटी है। और हम सब विधायकों का काम है कि मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुंचाए। रेखा जी, कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी बच्चों से उनकी मुलाकात हुई थी, परीक्षा पे चर्चा उनकी हुई। यहाँ पे खासतौर से ये देखा जाता है कि जो दिल्ली के अपने ही बच्चे हैं,
कई कॉलेजेस में, जैसे मेरी जितनी, जहाँ तक हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के बच्चों को ही एडमिशन नहीं मिल पाता, उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। तो उनकी एक ही डिमांड थी कि क्योंकि वो दिल्ली के बच्चे हैं, तो क्या कोई रिजर्वेशन कॉलेज स्टूडेंट लेवल पर दिल्ली के बच्चों के लिए आपको लगता है होना चाहिए? क्योंकि स्कूल्स की जहां तक बात है, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई जो 9वीं फेल बच्चे हो जाते हैं, उन्हें केजरीवाल सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। और कॉलेज में भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लेकर ये मुद्दे सामने आ रहे हैं। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम तो इन्होंने पूरी तरीके से खराब कर दिया था। 100% की आप दिल्ली का खराब बोल रहे हैं, वो तो शिक्षा मॉडल लेके चल रहे थे। मॉडल होता तो फिर लोग, हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ता, लोगों की बढ़ती। आप फेल बच्चे को घर बिठा दें, ये कोई सिस्टम नहीं है ठीक करने का। आप इतना मजबूत करें कि हमारे सरकारी स्कूल का बच्चा पास होके निकले, अच्छे नंबर लेके निकले। आप फेलियर्स को आपने 9वीं में निकाल दिया, आपने 11वीं में घर बिठा दिया, तो दैट इज नॉट ए सिस्टम। और हम जो है दिल्ली के बच्चों को एडमिशन मिले, इसीलिए उसका एंट्रेंस एग्जाम किया गया, ताकि जो पूरे देश भर से मान लो कोई मार्कशीट लेकर के दिल्ली में आया है, तो उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट होने से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो देश भर की एक सबसे गणमान्य यूनिवर्सिटी है, उसमें वो पहुंच सके। मैं तो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हूँ। जी, आप तो बिल्कुल छात्र हम लोग एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बहुत काम करना चाहते हैं। दिल्ली का हर बच्चा पढ़ करके समझदारी से अपने जीवन में पैर रखे, ये हमारा निश्चित रूप में टारगेट रहेगा। और रेखा जी, ये भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि अब जिस तरीके से आपने यमुना की बात की, खास तौर से अगर दिल्ली वासियों की बात की जाए, तो मैम यहाँ एयर पोल्यूशन देखने को काफी ज्यादा मिला। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में आपकी, हालांकि वो हरियाणा पर ही जोर डालते रहे। तो ऐसे में मैम आप लोगों की पार्टी अब आ रही है, तो ऐसे में अब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है एयर पोल्यूशन दिल्ली के लिए। आधी से ज्यादा जनता का जो है लंग्स खराब हो चुके हैं। देखो, मुझे भी खांसी हो रही है। तो एक्चुअली इन लोगों ने हमेशा बातें तो बड़ी बड़ी करी, परंतु उसका रिजॉल्व करने के लिए, उस समस्या के लिए काम नहीं किया। सरकार से, केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपए की मदद मिलती रही यमुना साफ करने के लिए, बाकी काम करने के लिए, बट उनके टारगेट्स, उनका कुछ और ही एजेंडा था, जो उन्होंने अपना शीश महल बनाने में या अपना घर भरने में लगाया। पर इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बट मोदी जी की गवर्नमेंट जो है देश भर में, और विशेष रूप से दिल्ली में, इतने जो बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, जो आज मतलब हरियाणा हो या पंजाब हो, अगर समस्या है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार वहां पे किसकी है। अगर पंजाब में पराली की प्रॉब्लम है और दिल्ली को इफेक्ट कर रही, तो वो कर रही है। उनको ईमानदारी से इसे एक्सेप्ट करना चाहिए था और उसकी समस्या का समाधान करते, परंतु नहीं किया गया। तो पूरे कॉज एंड कॉन्स को निकालते हुए पूरी दिल्ली की इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे, सीरियस एफर्ट्स करेंगे। दिल्ली को 100% पॉल्यूशन की इस प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है, बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, लोगों को यहाँ मजा आना चाहिए जीने में। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाग जाओ, यहाँ से दौड़ जाओ, एनसीआर में घर ले लो, कहीं और चले जाओ। ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा और इसको हम बेहतर करेंगे। लेकिन ये बात तो सच है कि कई लोग हम देख रहे हैं कि पिछले अगर कुछ टाइम की बात की जाए, तो दिल्ली से कई लोगों ने पलायन कर लिया, एनसीआर में लोग जाके अब शिफ्ट होने लग गए। 100% लोग कहते हैं कि यहाँ रहते तो बीमार रहते हैं, हम दूर चले जाते हैं तो हमारी तबीयत ठीक रहती है। तो कोई समाधान निकला नहीं। जो लोग कहते थे हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, हम यमुना साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, मतलब आपका एक बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली की पोल खुल जाती है कि देखो भैया ड्रेनेज सिस्टम कितना ज्यादा वर्स्ट हालत में है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम की डिमांड कर रही है और एक अच्छा बड़ा बहुमत मिला है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है, और ये जो अपेक्षाएं हैं, ये जो आकांक्षाएं हैं, इसको हम पूरा करें, यही हमारा टारगेट। और रेखा जी, क्योंकि आप ये सारे मुद्दे बता रही हैं, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां आपके लिए भी कम नहीं है। तो 6 महीने का वक्त आप लोगों ने मांगा है, आप सारे नेता कह रहे कि भाई 6 महीने में हम सूरत जरूर बदलेंगे। तो आपको लग रहा है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, या इतनी दिल्ली की सूरत भी बिगड़ चुकी है कि 6 महीने में आप सुधार पाएंगे? देखिए, चैलेंजेस 100% है। जब बिल्कुल सिस्टम खराब हो जाता है, मतलब मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगी। 2014 में जब मोदी जी ने अपना पहला भाषण लाल किले की दीवार से दिया था, तो किसी ने उस समस्या को सोचा ही नहीं था कि भारत में ओपन डेफिकेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोग इसको इतना नेचुरली एक्सेप्ट करते थे, ठीक है भाई, बाहर जाके टॉयलेट जा रहे हैं, महिलाएं जा रही है, ये जा रही है। किसी सरकार ने आजादी के 70 सालों में भी उस पर कोई एफर्ट नहीं किया था। एकमात्र देश के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के लोगों का जीवन सफल किया। तो दिल्ली को भी थोड़ा समय जरूर लगेगा। आज 27 साल बाद हम लोग दिल्ली में गवर्नमेंट बना रहे हैं। अब 27 सालों का जो बैकलॉग है वो
कुछ तो समय चाहिएगा हमें करने के लिए। 100% करेंगे। अब इतने सालों से पेंशन नहीं मिल रही, 10 साल हो गए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली, 10 साल हो गए एक नया राशन कार्ड नहीं बना। हमारे यहाँ तो सुबह से लाइन लग गई है कि जी अब आपकी सरकार बन गई है, लाइए पेंशन दीजिए। लेकिन मैम जो टाइम फ्रेम फिक्स किया है आम आदमी पार्टी, उस पर पैनी नजर तो रखेगी। 100% रखनी चाहिए उनको। आप वो विपक्ष का काम करें, अच्छे से करें, कम से कम वो तो ठीक करें। हम अपने काम को, हम अपनी गाइडलाइंस को, हम अपनी डेडलाइंस को समझते हैं, करते हैं। और मोदी जी का विशेष रूप से पूरी टीम के लिए यही निर्देश है कि ईमानदारी से जनता के लिए काम करना है और जो जो कमिटमेंट बीजेपी सरकार ने की है वो पूरा करेंगे। मैम ईमानदारी की आप बात कह रहे हैं, तो ऐसे में अब जो शीश महल के लिए आप बोलते थे कि भाई हम आ जाएंगे पावर में, सत्ता में आ जाएंगे, तो शीश महल लोगों के लिए एज अ म्यूजियम ओपन अप कर दिया जाएगा, तो बाकी की अब जनता जनार्दन जाएगी शीश महल? 100%। देखो जनता का पैसा है, जनता के लिए है। क्या किया जाएगा, म्यूजियम किया जाएगा, वो निश्चित रूप से तय किया गया, पर निश्चित रूप से हमारा मुख्यमंत्री उसमें नहीं बैठेगा। आपका मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा, और मैं वक्त जाया नहीं करूंगी ये पूछने कि मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो प्रबल दावेदार हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है, दावेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे संगठन में एक टीम वर्क के साथ में हर निर्णय होता है और इतने अच्छे अच्छे, इतने सीनियर नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनके पास में कैपेबिलिटी भी है। मुद्दा ये है कि दिल्ली को सक्षम सीएम बनना चाहिए और वो हमारे नेतृत्व जो तय करेगा वो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति होगा जिसके कंधों पे दिल्ली संभाली जा सके। तो ये थी हमारे साथ रेखा गुप्ता जी, जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि अब सत्ता में आने के बाद कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर अब डबल इंजन की सरकार जो है उसे काम करना है और दिल्ली की जो सूरत हाल है उसे जरूर और बेहतर बनाना है। कुछ ऐसे ही रिपोर्ट्स लेके मैं मोनिका सिंह आपके पास आती रहूंगी। आप देखती रहिए इन खबर दिल्ली।